से देखिए हैवानियत के भेंट चढ़ गई है दुमका की बेटी। बड़ी खबर आपको दुमका से बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रेमी ने पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की थी। वारदात में बुरी तरह से झुलस चुकी थी लड़की और शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर युवक ने आग लगाई थी। रिम्स में इलाज के लिए रेफर किया गया था। हैवानियत को अंजाम देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है फिलहाल, और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल बड़ी जानकारी यही है, जो युवती झुलसी हुई थी उसकी मौत हो गई है। रिम्स में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। दुमका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। और इसके बाद से ही देखिए बीजेपी की तरफ से हेमंत सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दुमका में हैवानियत का ये मामला सामने आया है। शादी से मना करने पर प्रेमी ने युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी और युवती की हालत नाजुक बताई जा रही थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर सिरफिरे आशिक ने तेजाब फेंक दिया था और रिम्स में इलाज के लिए युवती को भर्ती कराया गया था। झारखंड के दुमका में एक बार फिर से युवती के साथ हैवानियत की हदें पार हो गई हैं। जरमुंडी के भालकी गांव में 19 वर्षीय युवती पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया है। युवती का गंभीर हालत में दुमका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसे रिम्स में रेफर किया गया। उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। फिलहाल जानकारी यही कि इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। तमाम सवालिया निशान प्रशासन पे भी खड़े हो रहे हैं और देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार हेमंत सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक हमला पर भी ये सवाल खड़ा होता है, चूंकि इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। झारखंड में के दुमका में फिर से हैवानियत का ये मामला सामने आया है। वारदात में बुरी तरह से युवती झुलस गई। शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर युवती पर सिरफिरे आशिक ने तेजाब फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। हालांकि हैवानियत को अंजाम देने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अपडेट यही है कि युवती का इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। चूंकि पहले से ही देखिए ऐसी घटनाएं दुमका में सामने आ चुकी हैं और ये दूसरी घटना है। तमाम जो सवालिया निशान है प्रशासन पर अब खड़े हो रहे हैं। देखिए प्रशासन ने बड़ा त्वरित कार्रवाई किया था और वहां से लड़की को आनंद फानंद में भेजा गया, एम्बुलेंस से भेजा गया था। साथ में 1 लाख रुपए का चेक भी साथ में दिया था एसडीएम ने और बजाते उसको लेकर उन्होंने बयान दिए, चेक भी उन्होंने दिखाए। प्रशासन ने यहाँ पर फिलहाल कहीं पर चूक नहीं किया, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है सामाजिक पहलू। देखिए अंकिता की मौत को अब तक कभी 2 महीने भी नहीं हुआ है और अंकिता के ही तौर तरीके से एक दूसरी युवती की हत्या कर दी जाती है, यानी कि उसको जलाया जाता है। जो अपराधी हैं या जो इस तरह के लोग हैं, जो सनकी लोग हैं, उस पर किसी भी तरह का कोई भय नहीं है और पूरा न सिर्फ दुमका बल्कि झारखंड आज पूरे देश में शर्मसार हुआ है, क्योंकि दूसरी बेटी है जिसकी मौत हो चुकी है। अभी रिम्स में उसके जो लोग हैं, जो परिजन हैं, यहाँ पहुंचने के बाद जब उनकी मौत हुई इलाज के बाद, अंकिता कम से कम 2-4 दिनों तक उसके इलाज चलते रहे थे, लेकिन इस बच्ची का यहाँ पर आते ही जैसे ही इलाज शुरू हुआ उसने दम तोड़ दिया, यानी कि जो उसके बर्न केस थे वो करीब 90% पे लगभग थे। बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। अब देखिए कि यहाँ पूरे परिजन हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के लोग वहाँ अस्पताल जाना चाह रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ पर हैं। खुद कहा जा रहा है कि सीता सोरेन के पास वहाँ पे कुछ लोग हैं, क्योंकि उन्हीं का विधानसभा है। वो नहीं चाहती है कि वहाँ पे कोई राजनीति हो, लेकिन चाहते हुए ना चाहते हुए जो घटना घटी अब उस पर राजनीति होगी। लेकिन जो बेटी जिसकी मौत हो गई है वो वापस नहीं होगा और जो जिस तरह से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है उसके मनोबल अब तक कम नहीं होंगे जब तक कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। अंकिता में अगर पूरे मामले को लेकर जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने खुद गंभीर बयान दिए थे, लेकिन अंकिता की कार्रवाई अभी चल रही है। जब तक कि कोई डेटरेंट यहाँ पे काम नहीं आएगा तब तक इस तरह की घटनाओं पे आप रोक नहीं लगा सकते हैं। एक बार फिर से दुमका शर्मसार हुआ है। ये जो जितने भी लोग हैं, जो घटना को समझ रहा है, उसका यही कहना है कि झारखंड को आखिर क्या कुछ हो गया है। ये बिल्कुल राजेश, देखिए सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अंकिता हत्याकांड के बाद उस पूरे मामले को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करने में देरी कर दी? क्या उसके बाद इन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? इस तरीके की हैवानियत को बार बार अंजाम दिया जा रहा है।
देखिए, चूंकि जब हत्या होती है, जब इस तरह के कांड होते हैं, तो सबसे जो एक बड़ा पहलू है कि आप अपराधियों पर कोई एंटीसिपेशन के तौर पे या प्राथमिक तौर पे आप कोई लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ये दिमागी हालात है जिसमें आप एक पागलपन के तहत कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता